देखो, आप शादी करके बीवी को घर पे लेकर आते हो, बच्ची को घर पे लेकर आते हो, एक सेकंड के लिए आप सोचो कि मैं अगर किसी के घर में जाके रहूं, मैं पर्सनली किसी घर में, जो मेरे लिए मुश्किल हो जाए यार, एक मर्द हूं, हाँ, किसी के घर में, किसी और के घर में जाके रहना और ये हो कि अब यहीं रहना है, वहां मेरा अपना कमरा, मेरे अपने माँ बाप, सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया, क्या सिर्फ एक इंसान के कहने पर, हाँ, उसको सामने रख के, शौहर के कहने पर मैं आ गई घर, ठीक है ना, वो लड़की घर आ गई। अब शौहर उसको पहली बात क्या कहता है बदकिस्मती से, कहता है सुनो मेरी फिक्र ना करना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना। भाई क्यों तुम किसी नौकरानी को लाए हो गया? वो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल क्यों रखे? तुम उसके माँ बाप का ख्याल रखने को तैयार हो क्या? हाँ, ये सिर्फ बैठे सारे मौलवी, तुम में से कौन है उसके माँ बाप का ख्याल रखने वाला? हाँ, तो अरे उसका तेरा भाई किस लायक काम के लिए भाई, वो रखे माँ बाप का तेरे ख्याल, वैसे ही वो तुम्हारे माँ बाप का क्यों ख्याल रखे? जब इतनी मोहब्बत दो उसको, इतनी मोहब्बत दो उसको कि तुम्हारी मोहब्बत में वो डूब कर अब कहे कि शौहर को खुश रखना है, तो इसके माँ बाप की मैं कड़वी कुसैली सुन लेती हूं। हाँ, और ये बहू का और सास का रिश्ता, ये अजल से अबद तक, हाँ, अजल से लेकर अबद तक ऐसे ही है जैसे दो शीशे के बर्तनों का आपस में मिलना है। तो ये इन्होंने शोर जरूर मचाना है जब भी ये साथ मिलेंगे। छोटे भाई को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बड़ा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, हौसलामंद था, दलेर था, पर वो बाहर आया, उसने कहा मैं काट के रख दूंगा, किसी की जरूरत है मेरे भाई को हाथ लगाए। ओहो, फिर दौलत ने बुग्ज पैदा कर दिया। फिर वही बड़ा भाई खुद बंदूक लेके छोटे पे तान के खड़ा हो गया कि कार्नल वाला प्लाट दे वरना गोली मारने लगा। ओ यार, रिश्तों को पैसों के तराजू में न तोलें वरना अदावत बढ़ जाएगी। दौलत बड़ा बुग्ज पैदा करती। भाभी कहती है भाई से कि बड़े भाई ने खरीद ली है फलानी चीज, अब तू ना खरीदे तो गुजारा नहीं होता। नफरतें, अदावतें उरूज पकड़। ओ यार, भाई से प्लाट अच्छा होता है, मान जाया भाई, उससे दौलत अच्छी होती है, उससे मकान अच्छे होते हैं, भाइयों से बढ़ के होती हैं चीजें। बात को समझे, लेकिन उलझ गए लोग। मान जाए, जो किसी को इशारा नहीं करने देते थे मेरा भाई है, फिर उन्होंने गले काटने शुरू किए, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे किए, अदावतें रूज पकड़ गई, सालों मुलाकातें नहीं हुई भाइयों की भाइयों के साथ। वजह क्या थी? दौलत बुग्ज पैदा कर गई। मेरे नबी ने फरमाया, अजीब बात हदीस, मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती मर्द औरत बशर है, इंसान है, सबसे गुनाह हो सकता है और बड़े से बड़ा गुनाह हो सकता है, लेकिन दो गुनाह की मैं तवक्को नहीं रखता। सुनो, अपने नबी की उम्मीद देखो। आपने फरमाया मुझे उम्मीद है मेरा उम्मती दो गुनाह नहीं करेगा, बाकी जो मर्जी करे। दो नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। अपनी दौलत पर कभी तकब्बुर मत करना। अगर हलाल है तो हिसाब देना पड़ेगा, और अगर हराम है तो अजाब सहना पड़ेगा। सब हराम हलाल सोचे बिना कमाई में लगे हैं, अपने रब की खुशनुदी के बगैर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको नेक हिदायत अता करे। जो लोग अपनी जिंदगी में रब को भूल जाते हैं, अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कुरान पाक में यही लिखा है। आला हजरत, आपकी तालीमात का असर है। देखो, अल्लाह ने फजर रखी इसलिए, दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जो आपको उठा के दोबारा सुलाए? ये कोई मैनेजमेंट हुई? अल्लाह ने फजर रखी इसलिए कि बस बहुत सो लिए, अब ये सोने का टाइम नहीं है। अल्लाह ने इसलिए, तो हमने ऐसी चालाकी की, हमने कहा अल्लाह तुम्हें सुबह जल्दी उठाना चाहता है, ठीक है, उठ जाएंगे, फिर सो जाएंगे दोबारा। अल्लाह मियां कह तुम कर क्या रहे हो यार? मैंने उठाया इसलिए था कि बहुत सो लिए। देखो, हर इबादत की एक हिकमत होती है कि नहीं होती? हर इबादत की एक हिकमत मसलहत होती है। जैसे कुरान कह रहा है रोजा रखने की हिकमत क्या है? तुम्हारे कंट्रोलिंग पावर बढ़े और तुम गुनाह छोड़ो। हमने कहा अल्लाह कोई बात नहीं, हम रोजा रखेंगे और फिल्म देख के रोजा पास करेंगे, ग़ीबतें करके टाइम पास करेंगे। तो अल्लाह मियाँ कहेगा ना कि कमबख्तों, मैंने तुम्हें रोजा जो रखवाया था ताकि गुनाह से बचने की ताकत बढ़े, तुम उल्टा उसी रोजे को पास ही गुनाह करके कर रहे हो। तो रोजा तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये कर क्या रहे हो तुम? हर इबादत में एक मसलहत है ना। तो फजर की नमाज में हिकमत और मसलहत ये है कि मुसलमान कौमों के कामों का आगाज फजर से शुरू हो। थाईलैंड में मैंने फजर में मार्केटें फुल खुली हुई देखी है। बहुत सारे कंट्री में फजर के वक्त सारी मार्केटें खुली हुई, फुल रश होता है बाजारों में। हमारे यहाँ आप चले जाओ फजर में,